3 बार मुझे किसी ने घर से निकलते देखा नहीं। अब जल्दी से इस बला को ठिकाने लगा देता हूँ ताकि मेरे घर की शांति लौट कर वापस आ जाए। राजू, देखा मैंने कहा मेरा राजू आएगा। राजू तू आ गया राजू, मैंने कहा था ना मेरा राजू आएगा। राजू मैं यहाँ कैसे आ गई? मम्मी आपकी दवाई का डोज लेना भूल गई, इसीलिए आपकी याददाश्त पे असर पड़ा और इसीलिए आप इन लोगों के साथ यहाँ ओल्ड एज होम पहुंच गई। ये ओल्ड एज होम है? हाँ भारती, मेरा मतलब है राधिका। हम सब मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। हर आते वक्त हम गोला खा रहे थे और उस समय तुम बस में बैठ गई और हमारे साथ यहाँ पहुँच गई। हाँ, हमें तो लगा तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों ने छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पर वही महिलाएं आती है जो अपनों द्वारा सताई होती है, जिनके बेटे बहू उनको घर से निकाल देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है, तो इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनिए। मेरा पढ़ा लिखा बेटा मेरे हाथ पैर बांधकर बहू के साथ मुझे रोज पीटता था। विधवा होने के बाद मेरे बेटे और बहू ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के मुझे पागल खाने भर्ती कराया था। और ये बेचारी सुलभा, इसके घर वालों ने तो इसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। और ये बेचारी ललिता, फ्लाइट की फेक टिकट पकड़ा के इसके बहू बेटे हमेशा के लिए अमेरिका निकल गए। आप लोगों ने कानून की मदद क्यों नहीं ली? सीनियर सिटीजन्स के हक को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे नियम और कायदे बने हैं। कायदा हक तो दिलाता है, पर अपनों के दिलों में पहले जैसा प्यार नहीं मिलता। इसलिए हम सब ने इसे ही अपना घर बना लिया है। आज के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनके दिलों में माँ बाप के लिए प्यार का सूखा पड़ जाता है। लेकिन माँ के दिल में ममता का दरिया कभी नहीं सूखता। इतना दुख मिलने के बाद भी हम सभी बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। राधिका जी, आप पहली औरत है जो हमारे ओल्ड एज होम से अपने बेटे के साथ अपने घर वापस लौट रही है। राधिका, तुम बहुत नसीबदार हो। जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला बेटा और बहू मिले ही है। आपके परिवार को किसी की भी नजर ना लगे। मैं भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपके घर वालों के दिल में भी अपनापन और प्यार उमड़ आएगा। और देखिए, एक दिन वो यहाँ आके ना माफी मांग के प्यार से आपको लेके जाएंगे। आपके मुंह में दही शक्कर। हाँ, दही शक्कर ठीक है, लेकिन ये वाला दही ना पतला पतला। मैं अपने हाथों से आप सबके लिए अच्छा सा दही जमा के लाऊंगी और ये साड़ी भी लेके आऊंगी। चलता। अच्छा, नमस्ते। वेलकम मौसी। थैंक यू आशा, थैंक यू। पता है, मैं तुम सबको इतना मिस कर रही थी ना। दादी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। इतनी डर गई थी, मैंने सोचा पता नहीं फिर से मुलाकात होगी कि नहीं तुम लोगों से। राधिका, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अरे आपकी जान हूँ तो जान तो निकलेगी ना। अरे क्या बात है, वाह वाह। काका, मासी, आज तो रोमियो जूलियट। राधिका, अगर तुम मेरे साथ दादर मेरे घर पे आती तो ये झमेला नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तूने, तेरी बात ना मान लेनी चाहिए थी, तो फिर ये ना झमेला खड़ा नहीं होता। ऐसा तो चल मेरे घर चल, नाइट आउट का डिनर प्रोग्राम बनाते हैं। पक्का पक्का। क्या पक्का पक्का? खबरदार, जो किशोरी के साथ कोई प्रोग्राम बनाए तो कैंसिल करो प्रोग्राम। काहे? हाँ? सारे झमेले की जड़ किशोरी है।
अरे राजू बंधु कुछ बोलो ना। नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा पापा, बंधु बोलेगी। मैं भी कुछ नहीं बोलने वाली हूँ पापा। अजीब बात है, कमाल है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? ये सब लोग ना मेरे साथ हैं। यस। अब आप भी ना कुटकुट बंद कीजिए और मान लीजिए। मैं कुड़कुड़ करता हूँ? देखो मैं नहीं मानूंगा। क्या श्रीनिवास भाऊ, कितना भाव खा रहे हो? कुल्फी खाइए, कुल्फी, दिमाग ठंडा कीजिए। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने किशोरी। हमारी दोस्ती को ना किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, समझी ना? अरे हाँ हाँ, सही है। थैंक गॉड मुझे किसी ने घर से निकलते देखा नहीं। अब जल्दी से इस बला को ठिकाने लगा देता हूँ ताकि मेरे घर की शांति लौट कर वापस आ जाए। अच्छा तू इधर ही मिल गया, तेरे से काम था। क्या है? जल्दी बोल। अरे टेरेस की चाबी चाहिए थी। क्यों? वो ज्योति ने हमारे को ये पापड़ सुखाने को दिए। दादी नो 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 नो, इस वक्त टेरेस पे जाना खतरे से खाली नहीं है। याद है ना तेरी गाड़ी पे गमला गिरा था, ये पापड़ गिर गया तो। और वैसे भी मैंने नया रूल बनाया है, अब से चाबी किसी को नहीं मिलेगी। मैं पापड़ सुखाऊंगा कैसे फिर? हेयर ड्रायर से सुखा। हैं? तू ऐसा काम करता ही क्यों है? ये पापड़ गीले हो जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमारे को पता है कि चाबी तेरी जेब में पड़ी। ला चाबी दे। फिल्म चोरी क्या करता बे? चाबी दे। ए पंडा, अरे क्या जिद कर रहा है? चाबी नहीं। अरे मैं पापड़ कैसे सुखाऊंगा? चला। अब तो सुखाने से पहले धोने भी पड़ेंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, जलाल जोशीपुर है। अय्या, फटाफट पोचा मारने के 20 तरीके। अगं भाई भाई, मुझे तो ये देखना ही। हाँ, ऐसा भी होता है? अगं भाई भाई, खोलो। किटकिट है याची। वाह, आज इस्त्री के लिए कपड़े नहीं है ना? कल आना। ए आशा। हाँ? What? मैं तुझे लॉन्ड्री वाला लगता हूँ? अगं भाई, ये स्पर्श आ रहा है, देखो भाई। वो मेरा ध्यान ना मोबाइल में फटाफट पोचा मारने के 20 तरीके ये वीडियो देखने में था तो। यही है सारे फसाद की जड़, यही है। हाँ? जिसे देखो मोबाइल में अपनी गर्दन डाले घुसा रहता है। और एक मेरी परम पूजनीय वन्ना भाभी है जो मोबाइल को हमेशा दूर रखती है और ऐसे शान से सर उठाकर चलती है, शान से। अरे यार कब पास होगा मेरा ये लेवल? रुक जा गिरना मत प्लीज 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 मत गिरना। ओह गिर गया। सुपर ये सुपर। ओह माय गॉड, घोर कलयुग। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या दक्कू भाई? आई एम सॉरी दक्कू भाई। तो एक्चुअली ये गेम इतना मजेदार है ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरे टाइम में यही खेलती रहती हूँ। आप खेलेंगे? आपको पता है हर लेवल क्रॉस करने पे आप डायमंड जीते और उस डायमंड से ना। वन्ना भाभी। हाँ क्या हुआ? आप भी इस मोबाइल के जाल में फंस गई है। वन्ना भाभी, मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ। मैंने इस बार कुछ नहीं किया है। हाँ मैंने भी नहीं। हाँ हो नहीं, मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया। हाँ? नहीं, मैं यहाँ किसी की कंप्लेन करने नहीं आया, बल्कि मुझे आपकी मदद चाहिए। आप प्लीज बैठिए ना वन्ना भाभी, प्लीज।
मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है वरना भाभी, जिसे अब मेरे घर में रखना बहुत ही रिस्की हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने घर में संभाल कर रख लीजिए प्लीज। ये है आपकी कीमती चीज? तक्कू अंकल, मुझे लगा आपके घर में इनकम टैक्स रेड पड़ने वाली है, इसलिए आप कैश की गड्डियां लाए होंगे या फिर ज्वेलरी लाए होंगे। आप तो सिंपल सा मोबाइल फोन लाए हो। अथर्व बेटा, अरे इनकम टैक्स की रेड मेरे घर पे क्यों पड़े? वो पड़े उस पंटर के घर पे। मैंने कोई इनकम टैक्स की चोरी नहीं की है। दक्कू भाई, आप कह रहे हैं कि ये मोबाइल आपके घर पे सेफ नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने घर पे छुपाऊं। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल नहीं है, तो ये टाइम बम है, टाइम बम। जिस तरह बम के फटने से सब कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वैसे ही इस टाइम बम को हाथ में लेने से टाइम बर्बाद हो जाता है। और ये टाइम बम मेरे घर में बहुत धमाके कर चुका है। वरना भाभी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने घर में कहीं छुपा के रख दीजिए प्लीज। छुपाना किससे? यामिनी भाभी से? नहीं तो वो हैं? अरे दक्कू भाई को समझ में नहीं आ रहा है, हाथ हटाकर बोलिए ना। किट्टू से। किट्टू? किट्टू से? हाँ, किट्टू अब दिन रात सुबह शाम इस मोबाइल में उलझी रहती है। अब कल ही की बात है। गुड मॉर्निंग। किट्टू, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। दही बड़ा ठंडा ही खाते हैं दक्कू। किट्टू, तुम्हें कितनी बार बोला है बेटा, डाइनिंग टेबल पर मोबाइल का इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। हाँ ओके पापा। अरे कमाल है ये लड़की। किट्टू, मेरी तरफ देखो। किट्टू, अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम करो प्लीज। बोलिए क्या है? पहले मेरी तरफ देखो। पापा मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। पहले मेरी तरफ देखो। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मोबाइल का इस्तेमाल को ज्यादा ही करने लगी हो? दक्कू, क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? मैं राई का पहाड़ नहीं बना रहा हूं। कल रात की बात है, लगभग 2-2:30 बजे मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो किट्टू के रूम से मोबाइल की आवाजें आ रही थी। किट्टू, सच सच बताओ, तुम रात रात भर मोबाइल पर गेम्स खेलती हो? नहीं तो। अच्छा, तो फिर तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल कैसे आए? मैं बताता हूं, ये फोन ही है जिसकी वजह से इंसान की नींद और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब ये मोबाइल ही हमारे मानव जाति की। अब आप ही बताइए वरना भाभी, मैं किट्टू का फोन ना छुपाऊं तो क्या करूं? ओह माय गॉड। दक्कू अंकल, मुझे लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। What? हाँ, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप। छोटी सी बात? बहुत छोटी सी बात। अथर्व, तुम्हें पता है वो दिन में 2-2 बार ये मोबाइल चार्ज करती है, इतना मोबाइल इस्तेमाल करती है, और तुम बोल रहे हो छोटी सी बात है? पुन्ना भाभी, आपको पता है मैंने किट्टू को हिंदी में मेरा प्रिय साथी इस पर निबंध लिखने के लिए बोला। मुझे लगा वो मेरे बारे में लिखेगी, पर नहीं, उसने लिखा मेरा प्रिय साथी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। ओह माय गॉड। और ये भी उसने किसी कागज पे नहीं लिखा, नहीं, उसने इस मोबाइल पे ऐसे ऐसे टाइप किया और मुझे मेल कर दिया, बोला पापा पढ़ लेना। ओह माय गॉड। दक्कू भाई, आई एम सॉरी बट दैट इज स्मार्ट। हाँ, देखिए वक्त बदल रहा है और हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अरे क्या कदम मिलाएंगे, दिन में 4-4 बार तो उसके कदम लड़खड़ाते हैं। होगा भाई, क्यों?
क्योंकि ऐसे 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 जलती है और ओह माय गॉड, और ऐसे गिर जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पन्ना भाभी ऐसे कर करके 2 बार अपने सर और 3 बार अपने पैर की अंगुली तुड़वा चुकी है। बोलो पन्ना भाभी, प्लीज आप इस बला को अपने घर पे छुपा दीजिए प्लीज। आप इसे अपने घर में क्यों नहीं छुपाते? क्योंकि कहीं भी छुपाओ किट्टू इसे ढूंढ लेती है। देखिए दक्कू भाई, किट्टू का फोन यहाँ अपने घर पे छुपाना ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। नहीं सीरियसली, और जहां तक सवाल है फोन का, तो फोन की आदत आजकल किसको नहीं है। ये सखिया दरवा, आपको पता है जब से राज इंदौर गए तब से ये दोनों खाना खाने के टाइम भी मोबाइल लेकर बैठते हैं। और हमारी आशा रानी बर्तन धोते धोते भी उनको ऐसे मोबाइल फोन में गाने सुनने होते तो हेडफोन लगाकर बर्तन धोती है। ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग। और इन लोगों की क्या बात कर रही हूँ मैं खुद फोन पे ही बिजी रहती हूँ, गेम डाउनलोड किया और पूरे टाइम गेम खेलती रहती हूँ। प्लीज नहीं दक्कू भाई, देखिए हम सबको पता है कि आप ना हर चीज पे थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं। नहीं इसलिए आई एम सॉरी दक्कू भाई, प्लीज इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, मेरा फोन कहाँ गया? ये हाँ? थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। मेरे तो 12 हो गए थे, अभी 13वां एपिसोड देखना बाकी है। किट्टू अभी तक तैयार नहीं हुई हो, ओपन हाउस के लिए लेट हो जाएगा, चलो तैयार हो जाओ। किट्टू छोड़ो वो फोन और तैयार हो जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? मेरा फोन क्यों छीना? वापस दो। नहीं दूंगा। पापा सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बाकी है। किट्टू पिछले 2 घंटे से तुम यही बोले जा रही हो। चुपचाप रूम में जाओ और तैयार हो जाओ। नहीं जाना है मुझे, आप लोग को जाना है तो जाओ। अरे क्या हो गया इसे? ऐसे तो कभी नहीं चिल्लाती। मोबाइल फोन, ये सब मोबाइल फोन की वजह से हो रहा है। हम पूरे दिन बैठकर जिस तरह के किट्टू वीडियो देखती रहती है, गेम खेलती रहती है, इसका अग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, है ना? ये ओवर रिएक्ट। परम पूज्य वन्ना भाभी भी यही बोलती है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। पर यम, मुझे किट्टू की चिंता हो रही है। देखा नहीं कैसे ये पूरे दिन डूम स्क्रॉलिंग करती रहती है। डूम स्क्रॉलिंग मतलब? डूम स्क्रॉलिंग यम, डूम स्क्रॉलिंग। ऐसे ऐसे बैठकर घंटों मोबाइल पर यूं स्क्रॉल करते रहना, मानो किसी ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया हो। आपको पता ही नहीं लगता कि कब आप इसके चुंगल में फंस चुके हो। मुझे लगता है कि हमारी किट्टू डूम स्क्रॉलिंग का शिकार हो गई है। हम कम ऑन लेट्स गो यस हो गया। अरे यार मिस हो गया। कम ऑन नाइस, 200 पार हो गया। कम ऑन यस। अरे मेरा फोन क्यों लिया? हाँ क्या कर रहा था मेरे फोन पे? गेम खेल रहा था धरवा। डायमंड्स, मेरे सारे डायमंड्स कहाँ गए? अरे वो एक्चुअली मैं हार रहा था ना, और अगर आप 50 डायमंड दो तो आपको एक और लाइफ मिलती है। 50 नहीं 500 डायमंड्स है इसमें, अभी एक भी नहीं है। 20 दिन लगे थे मुझे डायमंड्स कमाने में, तुमने 20 मिनट में सारे डायमंड्स खर्च कर दिए। और धरवा तुम मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाते हो? अपने कमरे में जाओ राइट नाउ। जा रहा हूँ यार। इतना क्यों चिल्लाई है तुरु पे? क्या हो गया मुझे? अच्छा तुझे पता है वो कौन सी चीज है जो डायमंड से भी ज्यादा महंगी है और फ्री में मिलती है? नहीं। माफी। आई एम सॉरी, प्लीज माफी दे दे, प्लीज 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 प्लीज। आउट ऑफ स्टॉक है, कल आके चेक करना।
आउट ऑफ स्टॉक है? हाँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि तेरी चीजें आउट ऑफ स्टॉक रहने लगी। हाँ, माफी दे रहा कि नहीं? दे रहा कि नहीं? माफी दे रहा कि नहीं? माफी बाल नहीं मैं दे दिया माफी दे दी ना। थैंक यू। एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अजर। पता नहीं ये गेम को लेके मैं इतनी क्या ऑब्सेस्ड हो गई हूँ कि अपने नकली डायमंड्स खोने के चक्कर में तुम्हें ऐसे डांट दिया जैसे तुमने मेरे असली डायमंड्स खो दिया। मुझे उसका रीजन पता है। क्या? ये वेबसाइट देखो। फिजूल में गुस्सा करना या चिड़चिड़ा होना ये सिम्टम्स होते हैं कि आपको फोन एडिक्शन है। आपको मोबाइल एडिक्शन हो गई है मम्मी। यार राइट, मुझे मोबाइल एडिक्शन हो गई है। इट्स इम्पॉसिबल अथर्वा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे इम्पॉसिबल क्यों है? हमारी जनरेशन बिना मोबाइल फोन्स के ही बड़ी हुई है। ये जो मोबाइल फोन का एडिक्शन है ना, ये तुम्हारी जनरेशन के लोगों को होता है, समझे? मम्मी एडिक्शन जनरेशन को देख के नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप मोबाइल फोन के बिना बड़े हुए, लेकिन क्या आप आज एक दिन बिना फोन के रह सकते हो? ऑफ कोर्स रह सकती हूँ, उसमें क्या है? पक्का? पक्का प्रॉमिस? अरे पक्का प्रॉमिस, इसमें कौन सी बड़ी बात है अथर्वा? ठीक है। टाइम क्या हुआ है? टाइम पूछेगा तो बताना, 1:30 बज रहे हैं। देखो आपके दूसरे हाथ में वॉच थी, लेकिन फिर भी आपने मोबाइल में देखकर टाइम बताया। मम्मी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने डैडी को फोन करने के लिए फोन उठाया हो, लेकिन आपने उनको फोन किया ही नहीं, आप कोई दूसरे ऐप में बिजी हो गए और फिर आधे घंटे बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो रात को फोन करने के लिए फोन उठाया था? होता है ना? हेंस प्रूव्ड कि आपको फोन की एडिक्शन है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मत मानो। वैसे भी जिसको किसी भी चीज की एडिक्शन होती है ना, वो मानता नहीं कि उसको उस चीज की एडिक्शन है। मैम, किट्टू स्कूल में ठीक से पढ़ाई तो कर रही है ना? देखिए यामिनी जी, आप ये रिपोर्ट कार्ड देख के खुद डिसाइड कीजिए। ये सब क्या है किट्टू? किट्टू बेटा, आप क्लास के बाहर वेट करोगे? ओके मैम। गुड गर्ल। देखिए यामिनी जी, किट्टू के मार्क्स पिछले टर्मिनल एग्जाम से 50% नीचे गिर गए हैं, पर मेरी प्रॉब्लम ये मार्क्स नहीं है, कुछ और है जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या आपके घर में सब ठीक है? हाँ बिल्कुल। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने किट्टू में कुछ पैटर्न नोटिस किया है। वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही है, उसे क्लास में कंसंट्रेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो हर वक्त खिड़की से बाहर देखती रहती है, उसका ध्यान आसानी से भटक जाता है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? मोबाइल फोन। देखिए मैम, जिस तरह आप किट्टू का पैटर्न फॉलो कर रही हैं, कुछ दिन से मैं भी किट्टू का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मोबाइल फोन की वजह से किट्टू का ध्यान भटक रहा है। पॉसिबल है, मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है और ये प्रॉब्लम किट्टू की जनरेशन में काफ़ी कॉमन है। 30 सेकंड के वीडियो से बोर हो जाने वाले बच्चे 30 मिनट की क्लास कैसे अटेंड करेंगे, ये काफ़ी मुश्किल है और ये प्रॉब्लम हम टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है। तुम सही हो दक्कू, लेकिन मैम अब क्या करें? हमें किट्टू की ये मोबाइल फोन की लत छुड़वानी पड़ेगी। लेकिन हमें उससे पहले ये देखना होगा कि किट्टू को मोबाइल की लत है भी या नहीं, या कुछ और। किट्टू बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने मोबाइल पे अपना समय बर्बाद किया तो तुमने एग्जाम में अपने मार्क्स खोए, तो अब तुम्हें अपनी फेवरेट चीज यानी ये डोनट पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या? तुम्हारा मोबाइल फोन। किट्टू बेटा, अगर तुमने अगले 10 मिनट तक अपने मोबाइल को नहीं देखा तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज यानी ये डोनट मिल जाएगी। सिर्फ 10 मिनट? यस, सिर्फ 10 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चैलेंज जीतने पर आपको आपकी फेवरेट मिठाई मिलेगी, बेसन का लड्डू।
वो बेसन के लड्डू से टेम्प्ट कर रहा है, पता है ना मैं मीठा नहीं खा रही हूँ आजकल। मी अभी आप मीठे पर ध्यान मत दो, आप चैलेंज जीतने पर ध्यान दो। ओके, इतना कोई मुश्किल चैलेंज भी नहीं है, हो जाएगा आराम से। देखते हैं देखते हैं। पापा 10 मिनट हो गई। बट किट्टू बेटा अभी पूरे 8 मिनट बाकी हैं। सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं। यस। पर मैं तो नहीं पापा आपकी स्टॉपवॉच खराब हो गई होगी। खराबी मेरी स्टॉपवॉच में नहीं बल्कि तुम्हारे पेशेंस में है किट्टू। प्लीज यू कैन डू इट। अपने आप को कंट्रोल कर वंदू, तुम इतनी मुश्किलों से लड़ चुकी हो, फिर ये 10 मिनट क्या चीज है? कितना टाइम हुआ है? 7 मिनट। 7 मिनट हो भी गए? 7 मिनट बाकी है, अभी सिर्फ 3 मिनट हुए। अरे यार। ओके। हाँ अरे वो कल फूड ऑर्डर है ना मिसेस शीला का, तो हो सकता है कुछ अर्जेंट मैसेज किया उन्होंने, तो मैं अभी देख नहीं लूंगी, बाद में देखूंगी तो चलेगा, है ना? हाँ कितने मिनट्स बाकी हैं आप? हाँ 4 मिनट बाकी है। बस 4 मिनट? 4 मिनट तो रुक ही सकती हूँ। हाँ किट्टू ये क्या किया तुमने? अगर तुम अगले 3 मिनट तक रुक जाती तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज ये डोनट मिल जाती ना। पापा मैं डोनट कभी और खा लूंगी, पर अभी मुझे मेरी फेवरेट व्लॉगर की लाइव स्ट्रीम देखनी है। मम्मी सिर्फ 2 ही मिनट बाकी थे, आप चैलेंज हार चुके हो। हेंस प्रूवन कि आपको मोबाइल की एडिक्शन है, अभी आप ये लड्डू भी नहीं खा सकते। थैंक गॉड मुझे किसी ने घर से बाहर निकलते देखा नहीं। एक बार टेरेस पे जाके इसका काम तमाम कर दूं, फिर मेरे घर शांति लौट कर आएगी, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। Oh my God! पापड़ तोड़ दिए तूने, देख के नहीं चल सकता। एक मिनट, तुझे मेरा ही फ्लोर मिला था ये पापड़ सुखाने के लिए। What? टेरेस की चाबी देने से मना किसने किया? तूने। तो तेरे घर के बाहर ही पापड़ सुखाऊंगा ना। What? ए, रुक, इधर इधर। किधर जा रहा है तू? ऊपर किधर? टेरेस पे जा रहा है ना? टेरेस पे जा रहा है ना तू? सच सच बता। हाँ? तू जाए तो चले और हम जाए तो रूल टूटे हैं? चल टेरेस की चाबी दे, टेरेस की चाबी दे, चाबी दे। नहीं चाबी दे मेरे को। देख जिद मत कर। नहीं। नमस्ते वंदना भाभी। परम पूज्य वंदना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा के साथ। सच सच बता दक्कू, क्या काटने जा रहा था? काटनी तो तेरी जुबान चाहिए, मेरा जो मन करेगा वो काटूंगा। मुंगो मार।
मूर्ति के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई ने बड़े प्यार से साबूदाना के पापड़ मंगवाए थे और तूने तोड़ दिया। मम्मा, मम्मा, क्या है सखी? देख रही है ना कि मेडिटेट कर रही हूँ मैं। आप कब से मेडिटेशन करने लगी? टाइम क्या हुआ है? 2:30 हो गए। तो मुझे 5 मिनट और देना। डैडी आपको कब से कॉल कर रहे हैं? आपका फोन कहाँ है? फोन बंद करके रखा है मैंने। क्या हुआ है? ये लो, डैडी का ही फोन है। अब बात करो, मैं गुनगुन के यहाँ हूँ। बाय। बंदू, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने अपना फोन बंद करके अलमारी में रख दिया है। इनफैक्ट मैंने अपनी घड़ी भी उतार दी है, हेडफोन भी हटा दिए हैं। मैं सारी डिजिटल चीजों से ना दूर रहूंगी। मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रही हूँ। लो, इतने साल लगे हमें डिजिटल इंडिया बनते बनते और तुम हो के टेक्नोलॉजी से दूर भाग रही हो। तुम्हारी वजह से। हाँ? क्या तुम्हारी वजह से? खुद तो इंदौर चले गए हो, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, उस चक्कर में फोन पे गेम्स खेलने लगी हूँ। और गेम खेलते खेलते मैं कब एडिक्ट हो गई मुझे पता भी नहीं चला। वो तो अथर्व ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने मुझे रियलाइज कराया कि मैं फोन एडिक्ट हो गई हूँ। राज, तुम हंस क्या रहे हो? मजाक की बात है ये? नहीं है मजाक की बात, बहुत सीरियस इशू है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं फोन से हमेशा दूर रहूंगी, फोन बंद करके रखूंगी। इनफैक्ट तुम्हें मुझसे बात करनी हो ना तो सखी और अथर्व के फोन पे कॉल करना। हाँ, पर जब अथर्व और सखी स्कूल कॉलेज में होंगे तब बात कैसे करूंगा? तब बात मत करो। अरे ऐसे थोड़ी चलता है। और तुम अकेली फोन एडिक्ट नहीं हो, पूरी दुनिया फोन एडिक्ट बन चुकी है। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया मानेगी नहीं। अब पहले के जमाने में दिन की शुरुआत कैसे होती थी? आंख खुलते ही सूर्य देव को नमस्कार करके होती थी, राइट? आज कैसे होती है? आंख खुलते ही सबसे पहले हम फोन चेक करते हैं और उस पर लोग जो सूर्य देव की टैकी फोटो भेजकर गुड मॉर्निंग का संदेश भेजते ना, उन्हें रिप्लाई करके दिन की शुरुआत होती है। नहीं, आई एग्री, फोन एडिक्शन है और तुम उसके लिए एक्शन भी ले रही हो, लेकिन प्लीज इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं राज? अगर किसी को शराब की लत हो और उसने डिसाइड किया कि मैं आज से शराब पीना छोड़ दूं, तो क्या होगा? विड्रॉल सिम्टम्स होंगे ना, वो बीमार पड़ जाएगा। उसी तरह फोन एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो। एक काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस और सजेशंस भेजता हूँ, उसे फॉलो करो, देखना ग्रेजुअली तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो अभी एक प्यारी सी स्माइल दो। छोटी बच्ची हूँ क्या? बिल्कुल हो, क्योंकि बच्चे ही सबसे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी मम्मी नहीं। कुछ भी बोलते। ये हुई ना बात, ऐसे मुस्कुराया करो, सारे प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला कि शराब की लत कैसे छोड़नी होती है? हाँ? ओ हेलो, ऐसे चोर वाले एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो? इशू है वो कर हूँ। ए मार मार मार, ए पीछे 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 जा मार, पीछे जा मार। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मार लो, उसने मुझे मार दिया यार, रिवाइव कर। विद्युत, कितना हल्ला कर रहा है, जा अंदर जाके खेल, मेरी मूवी डिस्टर्ब हो रही है। नहीं मैं नहीं जा रहा, आप जाओ अंदर, मुझे डिस्टर्ब मत करो आप। तुझे पता है ना यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग वाईफाई है, तू अंदर जा, मैं नहीं जा रही। आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई चाहिए तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग वाईफाई चाहिए, आप जाओ अंदर। शांत हो जाओ तुम लोग। तो इधर शेयर बाजार जान खा रहा है और तुम लोग इधर। हर्षद, 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 ये क्या है? पापड़ है। अरे ये ऐसे होता है पापड़? तुम दिमाग खराब मत कर रहे यार। इसको क्या हो? ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या किया तूने? सॉरी, वो चालू नहीं हो रहा था ना, इसलिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कोई पुराने टीवी का रिमोट है, ऐसा मार मार के चालू हो जाएगा? बहुत ही। अरे पापा यार, आपने वाईफाई का बिल नहीं भरा के यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा है। ये भरा है मैंने। अरे तो पापा वाईफाई चल क्यों नहीं रहा है? मैं मूवी कैसे देखूंगी? पापा कैसे भी करके वाईफाई लाओ, मैं हार जाऊंगा नहीं तो। और बोलो कि वाईफाई का रिचार्ज कर दो मेरे पापा, वाईफाई का कुछ करो, कॉल करो वाईफाई वाले को और बोलो कि
ज्योति इनको देख, झालर ये बिना वाईफाई के ऐसे तड़प रहे जैसे किसी ने ऑक्सीजन छीन लिया इनका। ये झालर हो गया। 3:30 बज गया। अरे हाँ 3:30 बज गए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये चाय वाली तेरे को चाय की पड़ी है। इधर इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, मैं छप्पर फाड़ के कंपनी का शेयर नहीं खरीद पाया, शेयर बाजार बंद हो गया, तो 55 रुपए का नुकसान हो गया और ऊपर से 37 लाख का नुकसान हुआ वो अलग से। उसका तो दिन ही खराब है, मनुष्य दिन है आज। यम, आज इस कैंची से मैंने हमारे घर की प्रॉब्लम को काट डाला है। कौन सी प्रॉब्लम? ये वाईफाई का वायर, इसे मैंने इस कैंची से काट डाला। दक्कू, ये तुमने क्या किया? अरे थोड़े ही समय में मेरे सुपर हिट नाटक डाकू रानी डायना बंदूक मेड इन चाइना की वीडियो कॉल पे रिहर्सल है। अब मैं रिहर्सल कैसे करूंगी? आज के जमाने में रोटी, कपड़ा, मकान और वाईफाई ये बेसिक जरूरतें हैं। अब वाईफाई के बिना कैसे रहेंगे? रहना पड़ेगा यम, रहना पड़ेगा। किट्टू की मोबाइल की आदत को छुड़ाने के लिए हमें बिना वाईफाई रहना पड़ेगा। दक्कू, घोड़ा घास से दोस्ती करता तो खाता क्या? तुमने वाईफाई का बंदोबस्त तो कर दिया, लेकिन मोबाइल डाटा का क्या? इसका सलूशन भी मैंने ढूंढ निकाला है। लगता है सलूशन आ गया है। हेलो, हाँ हाँ, अरे चिल्ला मत, आ रहा हूं, रुक। हाय यम, तुम्हारे मोबाइल का वाईफाई चल रहा है? हाँ, हाय आत्मवंशु। ओ माय गॉड, तो मैंने किसका वाईफाई का वायर काट डाला? धक्का! आज तू गया, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज फाड़ डालूंगा तुझे, मैं फाड़ डालूंगा। रुक रुक रुक, ए बटन, बन्ना भाभी, प्लीज बताइए। क्यों मारे? आप बीच में मत आइए, इसने मेरे पापड़ तोड़ दिए और घर का वाईफाई काट दिया है झालर ने। 37 लाख और 55 रुपए का नुकसान किया इसने। दक्कू भाई, और अभी तो हद कर दी। बोलू क्या? ए, तेरी वन्ना देवी को बोलू तूने क्या ऑर्डर किया है? क्या? ये देखिए, ये क्या? सोसाइटी फंड में से मोबाइल जामर मंगाया है झालर ने। अगर ये सोसाइटी में लग गया ना, उसके बाद किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा। ये देखिए, ये 50,000 रुपए की आइटम तूने सोसाइटी फंड में से मंगाई, लेकिन एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि चेयरमैन से पूछूं। तो वन्ना भाभी, ये सब मैंने किट्टू की मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए किया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। किट्टू की आदत छुड़वाने के लिए तू पूरे सोसाइटी के मोबाइल बंद करवा देगा बे? छोड़ो पंटर, ये आदत केवल किट्टू की नहीं बल्कि सबकी है। ये देखिए वन्ना भाभी, तिवारी, तिवारी, देखा वन्ना भाभी, देखा आपने? कल तक मेरी एक आवाज पर तैनात होने वाला सिपाही आजकल पूरे दिन मोबाइल में सिपाही या हमार तैनात ऐसे सीरियल देखता रहता है। तिवारी! जी साहब। तिवारी, आज से, अभी से सोसाइटी का नया रूल है। अब से सोसाइटी में मोबाइल का उपयोग बिल्कुल वर्जित है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पता नहीं किट्टू की इस मोबाइल की आदत की वजह से किट्टू के मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं। ये मोबाइल की आदत तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की तो वैक्सीन आ चुकी है, पर ये मोबाइल छुड़ाने की वैक्सीन पता नहीं कब आएगी। दक्कू भाई, आई अंडरस्टैंड, हम सब इनफैक्ट आपका पेन समझते हैं, पर किट्टू की मोबाइल की आदत छुड़वाने के लिए आप पूरी सोसाइटी को परेशान नहीं कर सकते ना ऐसे। हाँ, इनफैक्ट आजकल तो मोबाइल की आदत हर किसी को है, मुझे भी हो गई है। और रहा सवाल किट्टू के मार्क्स का, तो विद्या इतनी अच्छी टीचर है, आप उसके पास किट्टू को भेजिए ना ट्यूशंस के लिए, और फिर देखिएगा किट्टू के मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। हाँ, वाह वन्ना भाभी वाह, हर समस्या का हल चुटकियों में देने वाली परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी, आप महान है।
Oh my God. Excuse me, तिवारी. Oh my God. Sorry. ये भाई ये तेरा ये लेके जा चल. ये कैंसल है. ये पैसे रिफंड कर देना सोसाइटी के. ओ वरना भी. हाँ. वो आप बता रहे थे कि आपको भी आदत है मोबाइल की. तुम्हारे को भी लग गई यार. नहीं ये देखो, ये शेयर बाजार देखने के लिए मोबाइल निकालता हूँ और घंटों तक ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूँ और शेयर करते रहता हूँ. सिर्फ हमारे को ही नहीं है, दोनों बच्चों को भी सेम आदत लग गई है. बोलो. हाँ हाँ वंदना भाभी, पता नहीं मेरे हाथ में ये मोबाइल आता है मुझे क्या हो जाता है. इसकी लत छुड़ाने का कोई उपाय हो तो बताइए ना. किट्टू. हाँ? केरला का कैपिटल क्या है बताओ. तिरुवनंतपुरम है ना. हाँ अब बताओ मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है. याद करो. चंडीगढ़. नहीं चंडीगढ़ नहीं, भोपाल. काकी. अरे सखी. वो एक्चुअली मेरे रूम में ना अथर्व मुझे बहुत परेशान कर रहा है. हाय. हाय किट्टू. क्या मैं यहाँ पढ़ सकती हूँ. हाँ क्यों नहीं. वैसे भी घर में आज कोई नहीं है, तुम अंदर बैठ के आराम से पढ़ सकती. नहीं मैं यहाँ किट्टू को कंपनी देती हूँ ना. ठीक है बैठो. थैंक यू. सखी, किट्टू को तुम्हारा फोन मत देना. अच्छा मैं क्या कहती हूँ, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए पोहे बना कर लाती हूँ. बेस्ट. किट्टू खाओगी ना पोहे. हाँ ठीक है. तो जब तक मैं पोहे बना कर लाती हूँ तुम ये वर्कशीट सॉल्व करो. किट्टू का पढ़ाई से मन बार बार भटकेगा. सखी को किट्टू के व्यवहार में मोबाइल एडिक्शन के अलावा कुछ और भी दिखेगा. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.